Hello everyone. Now we will discuss about the Thevenin theorem once again for the circuit containing both independent and dependent sources. ठीक है, वैसा सर्किट जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स हों, वैसे सर्किट में हम थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हेडिंग का नाम आप दे दीजिए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, कैसा सर्किट? सर्किट कंटेनिंग both independent and dependent sources। ठीक है, ऐसा सर्किट होना चाहिए जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स हो। ठीक है, तो अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए सेम VTH हमें फाइंड करना है एंड RTH का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले VTH फाइंड करना है। तो VTH इज नथिंग बट ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, है ना, लोड टर्मिनल के अक्रॉस जो भी हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज आता है वही थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है VTH। सो द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, इसी को हम क्या कहते हैं? VTH एट द लोड टर्मिनल, है ना, आफ्टर रिमूविंग द लोड। लोड को रिमूव करने के बाद जो टर्मिनल बचा, उस टर्मिनल के क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज is determined as usual with sources present। जैसे हम नॉर्मल केस में VTH फाइंड करते हैं उसी तरह से इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो भी सोर्स लगा हुआ है उस सोर्स को हम लगे रहने देंगे और ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करेंगे। हम देखेंगे अभी एग्जांपल में और क्लियर होगा। अब रह गई बात कि RTH का वैल्यू कैसे फाइंड करें, है ना। We cannot find RTH across load terminal simply by calculating equivalent रेजिस्टेंस, है ना। हम लोग सिंपली जैसे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते थे लोड टर्मिनल के क्रॉस, वो चीज़ हम इसमें नहीं कर पाएंगे, है ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसमें डिपेंडेंट सोर्स भी प्रेजेंट होगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं वो अब देखते हैं। टू फाइंड RTH, इसको फाइंड करने के लिए दो तरह का हम लोग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट RTH इक्वल टू
VOC/ISC, है ना, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। लोड को हटाकर ओपन सर्किट वोल्टेज पहले फाइंड कर लें जो VTH है बेसिकली, एंड लोड को हटाकर एक बार हम क्या करें, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दें और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू फाइंड करें जो नॉर्टन करंट में आप करते हैं। इन दोनों का रेशियो ही RTH होगा। तो एक तो मेथड ये है। अब हम जो मेथड यूज करेंगे, सेकंड मेथड, है ना, ये हो गया मेथड A। मेथड B, दूसरे मेथड में जो हम यूज करेंगे उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, फिर कनेक्ट ए 1 एम्पियर DC और 1 वोल्ट DC सोर्स across ओपन टर्मिनल। ठीक है ना, इसको हम ऐसा कनेक्ट करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को हटा दें और 1 एम्पियर का करंट सोर्स उसमें लगाएं या 1 वोल्ट का DC सोर्स कनेक्ट करें वहाँ पे, और तब हम RTH का वैल्यू वहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये सर्किट हमारा है ना, यही हमारा सर्किट है और ये लोड टर्मिनल को आपने हटाया है ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, सपोज 1 एम्पियर का करंट सोर्स आपने लगाया है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज भी मिलेगा आपको प्लस माइनस V0, सपोज हम V0 कह दिए, तो RTH जो होगा सर्किट का, यहाँ से देखने पे RTH उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, V0/1, इट मीन्स सिंपली V0। सिमिलरली अगर आप 1 वोल्ट का सोर्स लगाते हैं DC सोर्स, सर्किट हमारे पास ये है और यहाँ पे आपने 1 वोल्ट का प्लस माइनस ऐसे लगाया है 1 वोल्ट, तो इसमें कुछ करंट भी फ्लो करेगा यहाँ से, इसको हमने कह दिया I0, और तब यहाँ से हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड किया, RTH कितना 1 वोल्ट, है ना, वोल्टेज बाई करंट ही होता है I0, इट मीन्स 1/I0, ये ओम हो जाएगा, इतना ओम इतना ओम। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या होना चाहिए, विथ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस are replaced by their internal resistance। ठीक है, 1 एम्पियर है 1 वोल्ट आप सोर्स लगाएंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस करके इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पे कनेक्ट करना है, या आइडियली आप कहें तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। तो ये करने के बाद ही हम फॉलो करेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, इसका मतलब है कि RTH उस केस में सिंपली अगर 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगाते हैं तो उस करंट सोर्स 1 एम्पियर करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो वोल्टेज बताएगा RTH, और अगर 1 वोल्ट का करंट वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो उस सोर्स से जो करंट ड्रॉ होगा, है ना, जिसको हम I0 यहाँ लिख रहे हैं,
उस आई नॉट का रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना, 1/I0, तो वही आपका RTH हो जाएगा। तो ये बेसिक मेथड है RTH फाइंड करने का इन केस ऑफ सर्किट कंटेनिंग बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं यहाँ पे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे RTH। VTH तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, RTH के लिए, है ना। एग्जांपल लेते हैं, ये एक सर्किट हमारे पास है, ये है टर्मिनल A और ये B। यहीं पे पहले लोड कनेक्ट किया हुआ था, अब आपने लोड को हटाकर A और B टर्मिनल लिख दिया है। 6 ओम और ये है सोर्स माइनस प्लस 2I1 और I1 है यहाँ पर, ठीक। 4 ओम का एक रजिस्टर है, 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, 3 एम्पियर का यहाँ पे है। इस केस में आपको फाइंड करना है RTH, है ना। VTH तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, RTH फाइंड करने का मैं मेथड बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें एक करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि करंट सोर्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं इसमें या वोल्टेज सोर्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक। दोनों से करेंगे रिजल्ट सेम ही मिलना है आपको, है ना। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि करंट सोर्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसमें हमने एक करंट सोर्स यहाँ पे ऐड किया, 1 एम्पियर का DC सोर्स, 1 एम्पियर। अब जैसे ही 1 एम्पियर का सोर्स अब कनेक्ट करेंगे तो इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज भी तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको हमने कह दिया V0, प्लस ऊपर और माइनस नीचे। ये V0 A और B टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है। कब? जब हम 1 एम्पियर का यहाँ पे करंट सोर्स ऐड किए हैं इसमें। साथ साथ ये भी करना है, चलिए एक्चुअली क्या है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन भी करेंगे साथ में। तो ये हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन को हम एज इट इज रहने देते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते। ये टर्मिनल A B है ना, क्वेश्चन हमारा वही है। अब नीचे हम यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स ऐड किया, उसके क्रॉस वोल्टेज V0 है। सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस में देखिए एक ही है करंट सोर्स, तो हमने इसको ओपन सर्किट कर दिया। अब इतना करने के बाद अब हमें फाइंड करना है V0 का वैल्यू। यही V0 का वैल्यू क्या बताएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बता देगा RTH, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर का सोर्स यहाँ पे जा रहा है ऐसे, 3 ओम से भी 1 एम्पियर करंट सोर्स जाएगा, 1 एम्पी I1 एम्पियर नीचे चला गया, है ना। तो इसका मतलब है कि इधर कितना गया, 1 माइनस I1। सिंपल सा करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान दीजिए। 1 एम्पियर का करंट सोर्स तो 1 एम्पियर फ्लो कराएगा, करंट सोर्स तो फिक्स करंट फ्लो कराता है। 1 एम्पियर सोर्स ऐसे फ्लो कराया, उसमें से I1 करंट नीचे चला गया, तो बाकी कितना बचा, 1 में से I1 घटा दिए, इतना ही करंट इधर जाएगा और यही करंट यहाँ भी चला जाएगा 4 ओम में, 1 माइनस I1। बस सिंपल सा आपके पास मिल गया। अब देखिए इस लूप में तो हम करंट सोर्स लगा ही सकते हैं। वैसे मैंने बताया है जिस लूप में करंट सोर्स में रहे उसमें आप KVL नहीं लगा सकते, लेकिन हमने ये भी बताया था कि अगर करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज आपको पता है तो उसमें आप KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लूप में भी हम KVL कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स हमें पता है, और इसमें तो कर ही सकते हैं। तो हम 2 KVL इक्वेशन
लिखेंगे KVL इन लूप 1। सपोज ये है आपका लूप 1 और ये है लूप 2। तो लूप 1 में KVL लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली -4 -I1, और ऊपर तो वोल्टेज सोर्स है ना, विद नेगेटिव साइन 2I1। इस वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड है 2I1। ऐसा मत समझिएगा कि ये करंट आपने कैसे लिख दिया, ये वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड है 2I1। उसके बाद है 6 ओम प्लस 6I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप I1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 6 10 -2 8I1 इक्वल टू 4। सो I1 इक्वल टू 1/2 एम्पियर। ये I1 का वैल्यू हुआ है ना। अब दूसरे लूप में करंट KVL लगा दीजिए, KVL इन लूप 2। तो क्या लिखेंगे -6I1 -3 × 1 है ना, प्लस V0। चलिए इस V0 को हम रेड से लिखते हैं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये V0 हमने लिखा इक्वल टू 0। ये KVL हमने सेकेंड लूप में लगाया। तो यहाँ से आप इस V0 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। V0 इक्वल टू कितना लिखेंगे 6I1 + 3, और 6I1 का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया आपने 1/2 + 3, तो ये गया 6 वोल्ट। V0 का वैल्यू 6 वोल्ट आया। तो RTH कहाँ से देखना है आपको, इसी पॉइंट से देखना है, ऐसे RTH। ठीक है, RTH का वैल्यू क्या होगा, RTH इस टर्मिनल पे देख रहे हैं, AB टर्मिनल से आप देख रहे हैं, तो AB टर्मिनल पे जो वोल्टेज है और जितना करंट है, तो वोल्टेज तो V0 है और करंट 1 एम्पियर उसमें जा रहा है टर्मिनल AB पे। ठीक है, हम जब इस सोर्स की बात कर रहे हैं, इस सोर्स के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। तो V0/1, सो RTH इक्वल टू V0/1 इक्वल टू V0, और V0 का वैल्यू है 6, सो 6 ओम इसका हो जाएगा RTH का वैल्यू। तो इस तरह से फाइंड करते हैं हम थेवेनिन रेजिस्टेंस का वैल्यू इन दिस स्पेशल केस वेयर बोथ इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड डिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट। अगर किसी सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स ही प्रेजेंट हो, इफ सर्किट कंटेन्स ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज है ना, देन VTH विल बी 0। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है अगर सर्किट में, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, तो उसमें थेवेनिन वोल्टेज का वैल्यू 0 मिलेगा। तो इसको आप ध्यान से इसको देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, थैंक यू।